Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover an important topic for semester 1 DSC 1 Delhi University English Honours students. William Wordsworth composed upon Westminster Bridge. This is the poetry that we are going to cover. बहुत ही important poetry है romantic poet William Wordsworth की. इस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं. वर्ड्सवर्थ के बारे में ज़रूर जानिए. किसी भी राइटर के बारे में ज़रूर लिखना है. आपको एग्जाम में ये पॉइंट नहीं छोड़ना है कि चलिए राइटर के बारे में क्या करना है, पोइट्री की समरी जान लेते हैं. जनरली यही मिस्टेक सभी स्टूडेंट्स करते हैं. पोइट्री की सिर्फ समरी पढ़कर उन्हें लगता है कि सब कुछ हो गया, लेकिन हमें राइटर, पोइट्री का थीम, पोइट्री का बैकग्राउंड, पोइट्री का एरा या किसी भी टेक्स्ट के बारे में एडिशनल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. वर्ड्सवर्थ जो कि फाउंडर थे रोमांटिसिज्म के और अपने फ्रेंड कॉलरिज के साथ मिलकर 1798 में उन्होंने रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी. ये भी आपको पता होना चाहिए. लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था इन दोनों राइटर्स ने मिलकर और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं रोमांटिसिज्म के. यही इनकी एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है. अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड एस टी कॉलरिज, ही इज द वन हु लॉन्च द रोमांटिक एज विद देयर जॉइंट वेंचर लिरिकल बैलेड इन 1798. और उनका बहुत ही ग्रैंड वर्क माना जाता है उनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री द प्रिल्यूड. पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं ये फ्रॉम 1843 टिल हिज डेथ इन 1850. रॉबर्ट सऊदी जो कि इनके फ्रेंड थे और फेलो रोमांटिक पोएट ही थे, उनकी डेथ के बाद 1843 में वर्ड्सवर्थ को ऑफर की गई ये पोजीशन. इनिशियली तो उन्होंने मना किया और बोला कि अब मैं बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन उन्होंने इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया. जबकि प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील ने उन्हें परसुएट किया और बोला कि सिर्फ पोजीशन ले लो, वी डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग, कुछ लिखना नहीं है तुम्हें इस पोजीशन के नाम पर, यू विल जस्ट बी कॉल्ड द पोएट लॉरिएट. Wordsworth thus became the only poet laureate to write no official verses. ऑफिशियल लेवल पर वर्ड्सवर्थ को कुछ भी लिखने को कभी भी नहीं बोला गया और ना ही उन्होंने लिखा. एंड द रीजन एक्चुअली वाज दैट ही वाज टू ओल्ड. हमारी ये पोइट्री देखते हैं. ये पूरी लाइन्स है हमारी पोइट्री की. अलग से भी लाइन्स को समझेंगे. कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802. ये पूरा नाम है पोइट्री का, राइट. पेट्रैर्कन सोनेट है जिसमें कि 14 लाइन्स हैं और एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो की जाती है. इट वॉज रिटन डिस्क्राइबिंग लंदन एंड द रिवर थीम्स. लंदन जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियल सिटी बन चुकी थी बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस सिटी को व्यू किया फ्रॉम वेस्टमिंस्टर ब्रिज इन द अर्ली मॉर्निंग और किस तरीके से ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807. Earth has not anything to show more fair, dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. Right? So, अर्थ कितनी ब्यूटीफुल है. देखिए एक ब्रिज पर आप बैठे हैं, सुबह सुबह नदी को देख रहे हैं, आसपास की खूबसूरत बिल्डिंग्स को देख रहे हैं. अगर इंडस्ट्रियलाइज सिटी भी है तो वो भी अर्ली मॉर्निंग में बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लगती है. तो वो कहते हैं कि अर्थ कितनी फेयर, कितनी ब्यूटीफुल है और वो पर्सन जो कि इस सीन पर कमेंट किए बिना पास ऑन हो सकता है, वो पर्सन बहुत ही डल होगा जिसको कि इस साइट ने टच नहीं किया. The city, this city, now doth like a garment wear the beauty of the morning, silent bare. Ships, stars, domes, theatres, and temples lie upon open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in smokeless air. कहीं ना कहीं शायद उस टाइम पर जितना पोल्यूशन होता था उस पर एक कमेंट भी है, जब स्मोकलेस है एयर तो कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ, आसपास सब कुछ. इन दिस मॉर्निंग ऐसा लगता है कि सिटी ने एक नया गारमेंट पहना है, क्योंकि दिन की हजल बजल में सिटी अलग दिखाई देती है और अब मॉर्निंग में सब कुछ कितना शांत है. शिप, स्टार्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल, सब कुछ, फील्ड, स्काई बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल अलग लग रहा है इन दिस ब्राइट एंड ग्लिटरिंग मॉर्निंग विच इज स्मोकलेस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glided at his own sweet will. राइट. सो आप देखते हैं यहाँ पर ऑल्टरनेट राइमिंग है ए बी की.
तो कहते हैं कि सन इतना ब्यूटीफुल कभी नहीं लगा, इतना शानदार कभी नहीं लगा। आसपास सब कुछ, वैली, रॉक, हिल, ऑल इज स्प्लेंडेड। इतना अच्छा मैंने कभी फील नहीं किया, इतना शांत, इतना डीप मैंने कभी फील नहीं किया। रिवर भी ऐसा लग रहा है कि ग्लो कर रही है। वर्ड्सवर्थ हियर इज प्रेजिंग द नेचर, being a nature poet, that the sun never rose so beautifully, saying not even the natural features of valley, rock or hill have looked so beautiful ever, and the poet felt calm to watch the scales and outlines of these city buildings. Wordsworth is trying to connect here with the calmness of the country's capital, which is always busy during the daytime. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still. Right, God को एड्रेस कर रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सो रहा है, सब कुछ इस वक्त स्लीपिंग मोड में है, और मेरा हार्ट जो है ना इसी वजह से सब कुछ प्रेज कर रहा है। इवन ही फील्स कि ऐसा लग रहा है कि थेम्स रिवर उनसे बात कर रही है और सब कुछ बिल्कुल शांत है। वर्ड्सवर्थ रिटर्न्स टू द building of the city to his reference to the houses, and the people are indoor and asleep. अंदर बैठे हैं, सब सो रहे हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ एक तरीके से एक हिप्नोटाइज्ड मोड में है। The heart of London, the people who make it what it is are all lying asleep, still and calm, and the same is the feeling of the writer at present, still and calm. अब कंक्लूजन देखिए पूरी पोइट्री का। अगर हम कहें असली कंक्लूजन तो लास्ट की इन 2 लाइन्स में ही है, लेकिन हम पूरी पोइट्री का कंक्लूजन कहेंगे। In the end, the poet appears to be, very stunned and very astonished by the complete silence of the beauty of London. आजकल तो वैसे मॉर्निंग टाइम में भी कोई भी सिटी साइलेंट नहीं रहती, हमारी दिल्ली सिटी कौन सी साइलेंट रहती है। And he is wondering, dear God, the very houses seem asleep and all that mighty heart is lying still. He writes using the exclamation. आप देख सकते हैं लास्ट की 2 लाइन्स में 2 एक्सक्लेमेशन उन्होंने यूज किए. दैट मीन्स कि ही इज रियली वंडर्ड. He writes using the exclamation to bring to a head the point that he has been laboring towards the entire poem. पूरी पोम में जो कुछ कहने का वो लेबर कर रहे थे ना, उसको इन 2 लाइन्स में समराइज कर दिया है उन्होंने. द ब्यूटी ऑफ लंडन इन द अर्ली मॉर्निंग इज अ स्टनिंग साइट. बिल्कुल स्टनिंग है, बिल्कुल एस्टॉनिशिंग है, मेस्मराइज्ड हो चुके हैं वर्ड्सवर्थ बिल्कुल. द मैसेज ऑफ whole poetry composed upon Westminster Bridge is that when people like the place they are at, they will experience deep or even different kind of feel for it. जब आप किसी उस प्लेस से प्यार करते हो जहां आप रहते हो, तो आपको हमेशा पॉजिटिव फील ही आएगा उसके बारे में. The poet at this moment watches over the city as if he is admiring some lover, some person. तो सिटी को बहुत ही एडमायर कर रहे हैं, एटलीस्ट इन दिस मॉर्निंग टाइम. वर्ड्सवर्थ तो थे ही नेचर लवर. इस पूरी पोइट्री को आप नेचर पोइट्री कह सकते हैं. दिस पोइट्री इज अ वेरी ग्रैंड एग्जाम्पल ऑफ वंस रिएक्शन टू द नेचर. देखिए उन्होंने मैन मेड लंडन में भी नेचर ढूंढ लिया है, नेचर दैट सराउंड्स हिम. वर्ड्सवर्थ लुक्ड अपॉन गॉड्स एक्सप्रेशन ऑफ हिज नेचर, गॉड्स नेचर, एंड वेदर ही रियलाइज्ड इट और नॉट, गॉड ने खुद रियलाइज किया या नहीं किया, द पोएट स्टूड truly amazed at its creator. राइट, पोएट पूरे तरीके से गॉड की तारीफ कर रहे हैं, गॉड की तारीफ और गॉड के क्रिएशन की तारीफ की कितना सुंदर उन्होंने सब कुछ बनाया है. दैट एट मॉर्निंग इट सीम्स लाइक हेवन एंड आई एम कंप्लीटली mesmerized by it. A great good luck to all of you for the upcoming exam, and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments. If you want to join the live sessions, live classes जिसमें कि आपको PDF भी दिया जाएगा, you may connect at the number given in description through WhatsApp. लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं. वंस अगेन आई विल से डू नॉट मिस एनी एटलीस्ट ऑनलाइन वीडियो सेशन ऑफ माइन.
मैंने आपको पूरी एक प्लेलिस्ट दी है, उसके थ्रू आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल में अलॉन्ग विद PDF एंड द लाइव डिस्कशन विद द फैकल्टी करना चाहते हैं तो यू मे ज्वाइन दी सेशंस।